लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन सदैव संस्था पॉलिसी धारक एवं अभिकर्ता हितों के रक्षार्थ सकारात्मक सोच के अंतर्गत पहल करता रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव सदैव सभी के हितों में रहा है। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को सक्षम अधिकारी अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम ने संस्था पॉलिसी धारक हितकर्ता हितों पर प्रहार करते हुए कठोर निर्णय लिया है, जिसमें फ्लो बैंक का निर्णय भी शामिल है, जिस पर कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए संगठन ने प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम IRDA एवं वित्त मंत्री भारत सरकार से उक्त निर्णय को वापस लेने की मांग किया है तथा स्पष्ट शब्दों में अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम से आग्रह किया है कि 15 अक्टूबर 2024 तक आप द्वारा जारी निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो संगठन अपने पूर्व के आंदोलनात्मक कार्यवाही के साथ उक्त कार्यवाही को जोड़ते हुए अपने आंदोलन को विभिन्न रूपों में मांगे न माने जाने तक जारी रखेगा। उक्त निर्णय के आधार पर दिनांक 21 अक्टूबर 2024 के सभी डिवीजनों पर नजदीक के शाखाओं द्वारा डिवीजन एवं दूर की शाखाओं द्वारा अपने शाखा कार्यालय के गेट पर मध्यावकाश के समय अपने कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया जाएगा, जो 1 दिवसीय होगा। जाने संगठन के संघर्ष को दिनांक 16/7/2023 को 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड पेश अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को 11/12/2004 को वाराणसी मंडल उत्तर मध्य क्षेत्र पर प्रदर्शन 8/6/2009 को क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर मध्य क्षेत्र पर प्रदर्शन 13/12/2010 को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पहल कर चार्टर पर की गई कार्रवाई की सूचना मांगी गई। हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रबंधन IRDA या भारत सरकार, ये तीनों मिल करके हम एजेंटों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, हम लोग एजेंटों का 5% कमीशन और 2% बोनस माने 7% छीनने का काम कर रहा है। रोटी देना नहीं, रोटी छीनने का काम कर रहा है। वही 1 अक्टूबर 2024 से जो ये लागू किए, उसी के विरोध में हम लोग आज पूरे भारत में इनका विरोध करते हैं। इनकी बीमा की समस्त गतिविधियों को रोकने का काम कर रहे हैं। नया बीमा नहीं होगा। पूरे मैं वाराणसी मंडल के अध्यक्ष की हैसियत से पूरे वाराणसी मंडल के सभी ब्रांचों में आज सारा काम रोकने का कार्य किया है और पूरे भारत में सभी हमारे साथ जो यूनियन के दल के सारे संघ के लोग हैं, सब पूरे भारत में काम रोकने का कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। और आज के बाद हम लोग की जो निर्णय होगी, हम लोग पूरे महीने काम नहीं करेंगे। जब तक हम लोग का कमीशन वापसी नहीं होगी तब तक काम नहीं करेंगे। यही हम लोग का निर्णय होगा। आज वाराणसी डिवीजन पर मैं उपस्थित हूँ, विशेष करके 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुए परिवर्तन को लेकर के। वह परिवर्तन क्या है, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य था कि देश के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा कवच के रूप में बीमा दिया जाएगा, आज उसी उद्देश्य से भटक रही है भारतीय जीवन बीमा निगम। आज बीमा धारक की मिनिमम सम एश्योर्ड हुआ करता था बीमा के लिए 1 लाख, उसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। आज जो पॉलिसियों का प्रीमियम हुआ करता था, उस प्रीमियम को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ अभिकर्ताओं की कमीशन को कम कर दिया गया। पॉलिसी धारकों की जो एज हुआ करती थी 55 साल, कुछ पॉलिसियों में घटा करके उसे 50 साल कर दिया गया। इस तरीके के हथकड़ा को अपना करके भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो प्रबंधन ने ये क्रियाकलाप किया है, इससे भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर बहुत ही प्रबल कुठाराघात हुआ है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ये मानता है कि यह नीतियां संस्था के हितों के विपरीत है और आगे आने वाले दिनों में संस्था में कार्यरत लाखों कर्मी हो, अभिकर्ता हो या करोड़ों पॉलिसी होल्डर हो, वह प्रभावित होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने इस नीति का विरोध करने का निर्णय लिया है। आज उसी कड़ी में पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। हम ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेशनल नेतृत्व वाराणसी से बिलोंग करते हैं, कारण कि वाराणसी मंडल पर मैं उपस्थित होकर के विरोध दर्ज करा रहा हूँ। धन्यवाद।